ये हो तो बता दो। अब पुण्य छिपाओ, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पाप छिपाते हैं, पुण्य बताते हैं। 100 रुपया चढ़ाओगे तो 10 लोगों से बताओगे आज हम भी 100 की नोट चढ़ा। और अगर चप्पल जूता चुरा लिए तो किसी से नहीं बताओ कि बढ़िया नया चप्पल दिखाई पड़ा, हाथ मार। तो पुण्य छिपाओ, पाप बताओ। लिखा है दाहिने हाथ से दान करो, बाया हाथ न जान पावे, तब तो नंबर 1 का दान माना जाएगा। पूजा करो, पाठ करो, माला फेरो, कोई पूछता है तो कह दो हम कुछ नहीं जानते भैया, तो भगवान का नाम लेते, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे काल मटोल करके छिपा लो। बहुत ज्यादा बखान उसका मत करो। अच्छा बताओ, भरत जी पत्नी है, ठीक है, केवल पढ़ा लिखा नहीं है, अपने प्रेम के बल पर भगवान को घाट पर खड़ा कर दिया। आप लोग माता बहन जानते हो, शिवरी का नाम सुने होंगे। शिवरी तो कौन भिल्ल, कौन भिल्ल के घर की थी। पढ़ाई लिखाई तो बातें छोड़ दो, शिवरी घर परिवार छोड़कर शिवरी जंगल में आई और संतों की सेवा करने लगे। संतों की सेवा, मदन ऋषि का प्राण जब निकलने लगा तो शिवरी सामने एक दिन आया वधयधारा, सुमिरत मन दुख अभयऊ अपारा, कारण कवन अनाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल किधो अमोहि बिसरायऊ, अयह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार अबिंदय अनुरागी, कपटी कुटिल अनाथ मोहि चीन्हा। एक कपटी मानकर, कुटिल मानकर, पापी मानकर आप हमको अपने साथ नहीं ले गए। अगर इस समय आप नहीं आओगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूं। एक कही हई मन माही, अपराध काल चली हम प्रभु पाही। बस एक संकल्प है, मैं भगवान के पास चलूं और भगवान को मनाऊं, और मना करके अयोध्या वापस ले आऊं। तो जो सही सही भक्त है, सच्चा प्रेमी है, उसके मन में यही भाव रहता है, यही प्रेम रहता है। भरत जी महाराज सच्चे भक्त हैं, आप सब जानते हो। एक दिन रह गया था राम को अयोध्या आने में, तो भरत जी चिता बनाकर, माताओं बहनों भाइयों, ये प्रेम है, प्रेम लपेटे अटपटे। जाम्बवती जी को महाराज मेरी मन की संशय को दूर करो। तो जाम्बवती जी ने कहा, बोलो कौन सी मन की संशय आपके अंदर है? तो भगवान ऋषि के भी कहा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र हो राम, फिर कोई और ही। तो जाम्बवती जी ने कहा, ये पाथर पार्वती भगवान शंकर को गई थी। तब जाम्बवती जी ने कहा, सुनो भगवान ऋषि जी, जो तुम मुझसे कहा है ना, ये पाथर पार्वती ने भगवान शंकर को कही थी। तो जाम्बवती जी ने कहा, जो भगवान शंकर ने पार्वती को राम कथा सुनाई थी, वही कथा मैं तुझे सुनाऊंगा, तेरी मन के संशय पर। तो जाम्बवती जी ने भगवान ऋषि जी को राम कथा सुनाई तो मन के संशय चली गई। भगवान शंकर ने भी पार्वती को राम कथा सुनाई तो मन की संशय चली गई।
नारद जी ने भक्ति देवी को हरि कथा सुनाई तो भक्ति देवी को भी शांति मिल गई। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। इसी तरह भगवान हमारे मन के संशय को हटा देती है। एक युग कौन सा है? कलयुग है। कलयुग पापों की खान है। इस पाप रूपी खान से कैसा छुटकारा होगा जब राम नाम के साथ जुड़ेंगे तो। भगवान का नाम के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे इस कलयुग पाप रूपी खान से छुटकारा नहीं होगा। तो भगवान की कथा क्या करती है? मनुष्य और भगवान के बीच किस चीज का पर्दा? ये पाप और पर्दा कैसे बढ़ता है? भगवान की कथा सुनने से, हरि कथा सुनने से ही मनुष्य और भगवान के बीच जो पाप पड़ता है वो हट जाता है। बस ये पाप पड़ता है जो मनुष्य और भगवान के बीच ये पाप रूपी पड़ता है। इस पाप को कौन हटा सकता है? हरि कथा। तो आप सबके ऊपर इस कुछ निवासियों को, प्रेमियों को इस पुरुषोत्तम मास में आपके ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई जो आप सबको राम कथा सुनने को प्राप्त हुई। राम यज्ञ के दर्शन हुए, राम यज्ञ में बैठे और आनंद मिला। बड़ा सुख मिलता है जब यज्ञशाला जजमानों से भरी होती है।